शिव कथा कह रही है। जिस पवित्र धरा पर स्वयं देवता भी आने को तरसते हो, ऐसी धरा पर आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये कथा कोई साधारण नहीं है। आप अपनी बुद्धि में अपने चित्त से ये निकाल देना कि आप कथा सुनने के लिए गए। आप अपने विवेक से ये निकाल देना कि हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए देवघर गए। आप अपने विवेक में ये रखना कि हम देवघर में कथा सुनने के लिए नहीं, हम देवघर में अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए इस भूमि पर आ रहे हैं। अपने बाप से, अपने पिता से जो बात करना है, हमें यहाँ बैठकर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना। और इन 7 दिन में हम बाबा से अपने मन की बात कैसे कह सकते हैं और अपना दिल की बात बाबा से कहकर अपनी झोली कैसे भर सकते हैं, ये आपको सीखना। पड़ोसी शोर मचाएगा, पड़ोसन कुछ बोलेगी, पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ बोलेगा, उस समय पर उसके पांव पड़कर कहना मुझे कथा सुन लेने दो, बहुत दूर से आई हूँ बाबा के धाम में कथा सुनने के लिए। 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा आशीष जी ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है। उस 2.5 घंटे में मुझे मेरे बाबा से बहुत कुछ कहना है और मेरे बाबा की बहुत कुछ सुनना है, जिससे 3 महीने के अंदर मेरा बाबा मेरा दुख काट देगा और फिर मेरा मन आनंद, ये कहना है। और यहाँ कथा केवल शिव की नहीं होगी, यहाँ कथा केवल भगवान शंकर की नहीं होगी, यहाँ कथा माता सती की भी, शिव की भी और माँ गंगा की भी, तीनों का क्रम इस कथा में चलता। अरे भाई, देवघर भूमि तो वो भूमि है जहां पर वर्णन किया जाता है कि देवघर में बाबा बाबा सब कहे पर माई कहे ना कोई। जो एक बार माई कहे देवघर में वही होई। सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिएगा, वहां पर जब पूजन होती है तो सीधे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर पंचामृत चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर दही, शहद, घृत, शक्कर सब शिव जी पे चढ़ाई जाती है। केवल बाबा देवघर की भूमि ऐसी है कि शंकर जी पे चढ़ने से पहले जो जलाधारी है, जहाँ माँ सती विराजमान है, सती माता का हृदय विराजमान है, उस जगह पर पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया जाता है, फिर शिव जी को चढ़ाया। फिर भगवान शंकर विराजमान। शिव कथा कर रही है। जन्म लेना एक मनुष्य का कब सार्थक है? जब वो भगवान शंकर के विरल भक्ति में डूबे। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से दूर रह गए। आपका जन्म लेना तब सार्थक है जब आप जन्म लेने के बाद आप भगवान की अविरल भक्ति में लगे। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, या अपना काम धंधा छोड़ दो, या अपना व्यापार छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा तो हमेशा एक बात कहती है कि अपना कर्म करते रहो,
काम करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो, अपने परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, पर साथ में जितना समय मिल जाए उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहो। एक लोटा जल बाबा को चढ़ाते, शिव की अविरल भक्ति को धारण करते रहो। बाबा देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करते। कोई तुमसे कह भी दे कि अपना घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो बिल्कुल मत बैठना, कह देना सीवर वाले बाबा ने मना करा, हम तो नहीं बैठते। कोई तुमसे कहे कि पूरा घर छोड़कर गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना, कह देना महाराज ने मना करा, हम तो नहीं जा सकते। कोई कहे कि तुम बैरागी बन जाओ, कोई कहे तुम सन्यासी बन जाओ, कोई कहे तुम तपस्वी बन जाओ, कोई कहे कि तुम साधक बन जाओ, कह देना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम कलिकाल में जन्म लिए हैं। और इस कलिकाल में हम अगर घर के अंदर रहकर भी भगवान का यदि मुख से 2 क्षण में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। ये शिव महापुराण की कथा, हमारा मोक्ष निश्चित है।